एक नई सोच की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल है कि वे कौन से सीक्रेट जानते हैं जो हम जैसे आम लोग नहीं जानते? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब द रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब में कियोसाकी हमें अपने रिच डैड और पुअर डैड की कहानी सुनाते हैं। उनका रिच डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो मानता था कि इन्वेस्टिंग ही वेल्थ का रास्ता है। वही उनका पुअर डैड, जो एक एजुकेटेड सरकारी कर्मचारी था, सोचता था कि नौकरी और मेहनत ही सब कुछ है। इन दोनों की सोच ने कियोसाकी को इन्वेस्टिंग की दुनिया का मास्टर बना दिया। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड के सारे लेसन्स स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चैप्टर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? कियोसाकी कहते हैं, वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसा कैसे काम करता है ये समझना। देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर, लक्जरी आइटम्स। लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनके लिए और पैसा बनाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया फोन खरीदते हैं। ये आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि ये आपसे पैसे लेता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर, तो ये एक एसेट है जो आपको इनकम देगा। कियोसाकी का एक फेमस कोट है, अगर आप नहीं जानते कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो आप अपने पैसे का हिसाब रखते हैं या नहीं, ये सोचने का समय है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 2, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर है? कियोसाकी का कहना है, एक संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और एक दायित्व वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं जिसमें आप रहते हैं। ये एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको मेंटेनेंस, टैक्सेस और लोन चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेंट पर देते हैं तो ये एक एसेट है क्योंकि ये आपको हर महीने पैसा देता है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं, सोचते हुए कि वे एसेट्स हैं। कियोसाकी कहते हैं, ये समझ का फर्क ही आपको अमीर या गरीब बनाता है। तो आप क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज? अगले अध्याय में कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को हिला देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाता? तो वीडियो को स्किप न करें। चैप्टर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। चैप्टर 3 में कियोसाकी कहते हैं, स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसा कमाना नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन वह चीज है जो आपको असली आजादी देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट की बेसिक समझ होनी चाहिए। बिना नॉलेज के पैसा लगाना गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। कियोसाकी का कहना है, जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं वे पैसा कमाते हैं और जो नहीं है वे हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। तो आप कितने फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं? क्या आप अपने बच्चों को पैसे की समझ देना चाहते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आगे हम आपको बताएंगे कि इनकम के कितने टाइप्स होते हैं। चैप्टर 4, इनकम के 3 प्रकार। चैप्टर 4 में कियोसाकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटते हैं, अर्न्ड इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। आप किस इनकम पर काम कर रहे हैं? क्या आप भी पैसिव इनकम का सपना देखते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। चैप्टर 5, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 5 में कियोसाकी एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको क्वाड्रेंट के राइट साइड पर आना होगा,
बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना होगा। उदाहरण के लिए, एक टेलर जो अकेले काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर वो 10 टेलर्स को हायर कर ले तो वो बिजनेस ओनर बन जाता है। आप क्वाड्रेंट के किस तरफ है और आप कहां जाना चाहते हैं? अगला चैप्टर आपको और भी एक्साइट करेगा। चैप्टर 6, कॉरपोरेशंस की शक्ति। चैप्टर 6 में कियोस्की कहते हैं, अमीर लोग कॉरपोरेशंस बनाते हैं ताकि टैक्सेस कम करें और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती है तो आप पर्सनल लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो क्या आपने कभी कॉरपोरेशन बनाने का सोचा है? आगे हम रियल एस्टेट की बात करेंगे, जो इन्वेस्टिंग का किंग है। चैप्टर 7, रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग। चैप्टर 7 में कियोस्की रियल एस्टेट को इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एसेट बताते हैं। वे कहते हैं, रियल एस्टेट आपको पैसिव इनकम और टैक्स बेनिफिट्स दोनों देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्लैट खरीदकर रेंट पर देते हैं तो आपको हर महीने इनकम मिलता है और डेप्रिसिएशन से टैक्स भी बचता है। कियोस्की का कहना है, सही प्रॉपर्टी आपको कभी नुकसान नहीं देगी। तो क्या आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको स्टार्टर टिप्स देंगे। चैप्टर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का महत्व। चैप्टर 8 में कियोस्की कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी वेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है तो आप मुश्किल में हैं। कियोस्की का कहना है, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझे आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आप अपने फाइनेंसेस को कितना समझते हैं? अगला चैप्टर रिस्क की बात करेगा, जो हर इन्वेस्टर को डराता है। रिस्क की भूमिका। चैप्टर 9 में कियोस्की कहते हैं, रिस्क से भागना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे मैनेज करना पॉसिबल है। अमीर लोग रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स में पैसा लगाना रिस्की है, लेकिन सही रिसर्च से आप बम्पर रिटर्न्स पा सकते हैं। कियोस्की का कोट है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप रिस्क से डरते हैं या उसे चांस मानते हैं? आगे हम लेवरेज की बात करेंगे, जो गेम चेंजर है। लेवरेज की ताकत। चैप्टर 10 में कियोस्की कहते हैं, लेवरेज वह है जो आपको कम पैसे से बड़ी चीजें करने देता है। उदाहरण के लिए, मॉर्गेज से प्रॉपर्टी खरीदना लेवरेज है, लेकिन सावधान, कियोस्की कहते हैं, लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। यह आपको फास्ट ग्रोथ दे सकता है या बड़ा नुकसान भी। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? टैक्स स्ट्रैटेजीज। चैप्टर 11 में कियोस्की कहते हैं, सही टैक्स प्लानिंग आपकी वेल्थ बचा सकती है। रियल एस्टेट में डेप्रिसिएशन जैसे बेनिफिट्स टैक्सेस कम करते हैं। कियोस्की का कहना है, अगर आप टैक्सेस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ले जाएगी। आपकी टैक्स स्ट्रैटेजी क्या है?